प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये गादाबाई निमित्त दिन माइक का काम करता है। नियक्षर शब्द को, व्यनाम शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाता है, ताकि आप सच्चे रास्ते पर चल सकें। आप लाखों जन्मों से भटके हुए हो। तो प्यारी सत्संग जी, आज 17/9/2021 है और आपके समक्ष मैं भक्ति और प्रेम सागर के दोए आपके समक्ष लाया हूँ। ये 110 के दोए से हम आगे चलेंगे, 125 तक का चलना है। तो हम पहले इनकी कुछ व्याख्या कर लेते हैं, तो फिर हम इनको गा भी लेंगे और आप सुन भी लेना। सत्संग बीच में आए कर सुरती को चेतन करना जान। सत्संग में जब आते हो, संगत में बैठते हो, सतगुरु समक्ष होते हैं, बस उनकी निगाहों में निगाहें डाल के बैठने से सारी ऊर्जा मिलती है अंदर की पूरी तरह से। जैसे सूरज, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक काम ये भी करता हूँ, सुबह योगा करने में कोई 20 मिनट में साथ योगा करता हूँ और सीधा एक दृष्टि से सूरज की किरणों को अपने आंखों में आने देता हूँ। मैंने स्पेक ज़रूर पहनी है, लेकिन मुझे कुछ स्पेक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बहुत पहले पहनवा दी थी। लेकिन मेरी आई साइट पूरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ए क्लास है, और जितना नंबर पहले था वही नंबर चल रहा है, नंबर नहीं बढ़ा। इसलिए आपसे ये कहता हूँ प्यारी सत्संग जी, कि जिस तरह वो सूरज की किरणें मैं आँखों में सीधा लेता हूँ और आँखों की रोशनी वैसी की वैसी है। यही नहीं, मैं 3 काम करता हूँ, साथ योगा करता हूँ, साथ में सिमरन स्वांसा में रहता है और एक टिकी टिकी से सूरज को देखता हूँ। शुरू में कोई 20 मिनट ना देखे, शुरू में 10 मिनट देख सकते। जो ही सूरज चढ़ता है या सूरज ढलने से 20 मिनट पहले, ये आपका अंदाज़ा होना चाहिए। एक दिन घड़ी से नोट कर लो, सुबह का भी समय, शाम का भी समय, और साथ में सिमरन करो, साथ में योगा करो और साथ में आंखों की दृष्टि, सूरज की किरणें सीधी आपको लगेंगी, आपकी आंखों में आ रही, और फिर वह सूरज 1 के 2 भी दिखने लगेंगे और 2 के 3 भी दिखने लगेंगे। इस तरह से प्यारी सत्संग जी, जब हम लिखते हैं तो हमारी दृष्टि चारों ओर घूम रही होती है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, आपके अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, और सुरतीवान हो तुम, पर तुमने लाखों जन्मों से अपनी सुरती भूली हुई है। आप सुरती से काम भी नहीं लेते। जब सुरती से जिस अंग से बॉडी का काम न करेंगे वो निकारा हो जाता। कोई भी जो आदमी टांगों से अच्छा चलता नहीं, उसकी टांगें चलने में, घुटनों में पेन हो जाती। मेरी बॉडी की किसी अंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ आता हूँ कम से कम 3.5 घंटे सुबह, काम कादी योगा सब कुछ करके मैं आपके पास आता हूँ।
5 बजे मैं पूरा काम में जुट जाता हूँ। 5 बजे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, प्रवचन का मतलब होता है आपको सत्य देना और आपके अंदर सत्य की स्थापना करना। क्यों सत्य की स्थापना करना? कि जब सत्य स्थापित होता चला जाएगा तो जो विरोधी ताकतें हैं वो आपसे जाना शुरू हो जाएगी। गुरुआ लोग कहते ये छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। छोड़ना छूटा जाता ही नहीं। अच्छा लाओ, बुरा अपने आप चला जाएगा। बच्चे के हाथ में एक पत्थर है, आप सेब उसको देते हो, वो पत्थर फेंक देगा और सेब पकड़ लेगा। आपके हाथ में केला है, उसके हाथ में बॉल है, आप उसको केला देते हो, पकड़ लो, वो बॉल फेंक भी देगा या दूसरे हाथ में ले लेगा। इस तरह से जब तुम अच्छी चीज अपने में डालोगे, बुरी अपने आप चली जाएगी। तुम्हें कोई चेष्टा नहीं करनी, ये कह रहा। और अच्छी चीज तुम्हारी सबसे पहले तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास तुम खुद हो, सबसे श्रेष्ठ। इन 3 लोग से श्रेष्ठ तुम खुद हो, पर अपनी पहचान नहीं कर पा रहे, निज को जान नहीं रहे हो, निज को भूले हो। पूर्ण संत यही जगाने के लिए आता है। इसलिए मैं जो पहली बात बोलता हूँ यही कहता हूँ, सतपुरुष ही आपको जगाने की चेष्टा कर रहे। मैं तो माध्यम हूँ, उनकी वाणी आपको सुनाता हूँ, उनकी भाषा आपको देता हूँ, खर और अक्षर में देता हूँ। खर तो संत बोलते ही नहीं, अक्षर ही बोल पाते हैं। खर तो उस इंसान की भाषा है, वो भी बता देता हूँ। एक बार एक साहब मेरा और मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब का जॉइंट ही मकान है, लेकिन बीच में रास्ता जो है वो पूरे का पूरा सीध में है। उनकी सीढ़ियाँ ऊपर जाने में अपनी है, मेरी सीढ़ियाँ अपनी हैं। तो वो क्योंकि ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं तो उनके यहाँ किराएदार ही होते थे। एक किराएदार नीचे था और एक किराएदार ऊपर था। जो नीचे किराएदार रहता था उसको कोई चीज़ गलत कोई कर दे, उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाता था। इसलिए जब ऊपर वाला किराएदार आता था तो ज़रूर पूछता था, बाबा नीचे वाला कैसा है? वो कहते थे साथ वाले के, बाबा असूल का बंदा, असूल तोड़ा नहीं तो उसको गुस्सा आ जाता, असूल नहीं तोड़ोगे तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन असूल तोड़ा तो एक बार वो बेचारा अपने काम से लेट पहुंचा, 11 बज गए उसको आने में, पर उसने नीचे वाले ने दरवाज़ा में ओपन रखा था, बोल्ट नहीं लगाई थी। जब वो आया तो उसके शूज़ थे, उसने कहा मैं लेट आया हूँ तो ये डिस्टर्ब ना हो। उसने दोनों जूते आपने जो थे उतार लिए और अपनी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जब सीढ़ियाँ आधी ही चढ़ी तो उधरती है एक जूता उसका गिर गया। अब उसकी आवाज़ हुई, वो बेचारा अपनी सीढ़ियों से ऊपर तेजी से भाग के चला गया। उस जूते की उसने परवाह नहीं की। कुछ देर के बाद वही नीचे वाला, उसको आई आवाज़ जूते की, बाहर देखा एक जूता पड़ा। वो परेशान हुआ, भाई एक जूता कैसे, दूसरा किधर गया? एक जूता तो होता नहीं, 2 जूते होते, 2 पाँव है, ये एक पाँव कैसे हो गया? बड़ा परेशान हो गया। उसने ऊपर जाके ना किया, उस बेचारे ने डर के दरवाज़ा खोला। उसने कहा दूसरा जूता किधर है? उसने उठा के दिखाया, इधर। बोला नहीं, दिखा दिया। तो वो बड़ा हैरान हुआ,
एक दिखाते, दूसरा जूता उठाया क्यों नहीं? दूसरा जूता तूने नीचे ही क्यों रहने दिया, उठाया क्यों? वो तब भी नहीं बोल, वो चुप रहा। तो उसने सुना था मैं एक लफ्ज बोलूंगा, फिर इसके पास 10 सुनूंगा, तो चुप्पी धार ले। और वो नीचे वाला जूता साथ लाया और उसको जूता दिया, वो कुछ ना बोला, तो फिर वो चला। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, तुम संसार में जितना भी संसार है ये वर्तल आकार में चलता है, सारा संसार। इसलिए सारा संसार भी वर्तल में चलता है, तो मन भी वर्तल चलता, आपकी बुद्धि भी वर्तल चलती, और चित्त तो चलता ही वर्तल। जितने ग्रह हैं देख लो, सर्कुलर चल रहे, वर्तल चल रहे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जमीन जी है तो सूरज के आगे पीछे चक्कर लगा रहे, चांद जी हैं तो जमीन के आगे पीछे चक्कर रहे, सूरज जी हैं तो अपने बड़े सूरज के चक्कर लगा रहे, वो जो आगे है वो अपने से, तो एंडिंग में जो है वो ओवल शेप्ड सूरज है फाइनल। लेकिन मत समझो उसको सुनने, महाशून्य ने संभाला, महाशून्य के 7 लोग, और वो इतने इतने बड़े हैं कि एक एक लोक में ऐसी धरतियां लाखों अरबों आ जाती। और फिर आपको कहोगे उसको कुछ ने संभाला है, उसको संभाला हुआ है आपके चौथे लोक निजधाम, जो सब जगह वही फैला है, वो इधर भी फैला, हर जगह फैला, उसने संभाला। अमर लोग जहां से तुम आए, आत्मा का लो, चेतन सुरती का लो, उसका कोई सूरज नहीं, चांद नहीं, तारे नहीं, फाइनल सब जगह वही है। इसलिए ये सिर्फ 3 लोगों में सुन डाला है, 5 तत्व डाल दिए जिससे 5 का शरीर बना है, और ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा आपको, वो वही है। कुएं से जैसे पानी निकलता है तो माटी पत्थर आगे पीछे उसी तरह और पानी निकल रहा है, इसी तरह से ये एक छोटा सा कुआं है। 3 लोग, अमर लोक, आद और अंत नहीं है। ये गदा भाई कई बार जा चुका है, वहाँ की यात्राएं कर चुका है, सतपुरुष से मिल चुका है, परमहंसों से मिल चुका है, यहाँ पर भी आके मिल चुका है और वहाँ पर। इसलिए ये सारा 3 लोग की चीज़ें वर्तल चलती है। और जो चीज़ वर्तल चलती है, आपने देखा सुबह भी होती है, शाम भी होती है, दोपहर भी होती है। आपको पता है 4 बज गए, अब सूरज वहाँ पहुँच गया, अब मुझे चाय पीनी है या क्या करना। आप कहेंगे नहीं 4 से 5 तक चाय, तो आपने अपना हर चीज़ जो है निश्चित करी है। जो 12-1 बजे जो बजेगा तो खाना खाएंगे, सुबह नाश्ता करेंगे। तो आपने इस वर्तल आकार से अपने आप को वर्तल बनाया, आपकी बॉडी उस वर्तल से एडजस्ट हुई है पूरी की पूरी। जब ये बाहर से एडजस्ट हुई है तो अंदर से भी एडजस्ट हुई है, अंदर से भी भूख लगेगी। जब 1 बजेगा तो पेट कहेगा और खाना ले आ। सुबह 10 साढ़े 9 हुए क्योंकि ऑफिस पहुंचना है, 9 बजे आप कहते भाई फटाफट नाश्ता दो जाना, और फटाफट नाश्ता करके भागते। 4 बजे घर पहुंचे तो वही फटाफट चाय, पता है घर वालों को, फट चाय ले आए। रात का समय हुआ, कोई 8 बजे खाना खा रहा है, कोई 9 बजे खाना खा रहा है, कोई 10 बजे खाना खा रहा है। लेकिन कोई मुझसे पूछे तो खाने का जो समय है वो 7:30 बजे, ताकि थोड़ी सैर कर लो, खाना तुम्हारा अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए और तुम ध्यान में जा सको। या बड़ा लाइट खाना खाते हो, फिर कोई परेशानी। लाइट खाने का मतलब है, जैसे मैं 2 चपातियों से ऊपर नहीं लेता हूँ, छोटी सी 2 चपाती, लाइट खाना, कोई डिस्टर्ब नहीं, तुम्हारे ध्यान में कोई, हाँ। लेकिन खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा आप जरूर टहलें, सैर करें, वॉक करें। कोई भी चीज़ खाने के बाद थोड़ा सा जरूर आपका लाइट व्यायाम होना चाहिए। लाइट चल लिया,
वॉक कर लिया, ठीक। तो मैं तब आपको एक धुएं से कहाँ ले जाता हूँ, इसीलिए कहा सत्संग बीच में आकर श्रुति को चेतन करना जान। तुम कुछ छोड़ो नहीं, श्रुति जो अपनी आत्मा है उसको चेतन करो। कैसे करो? जैसे मैंने अभी कहा आपको कि मैं सूरज की ओर देखता हूं तो सारी रोशनी सूरज की 93,000 करोड़ मील दूर है, लेकिन उसकी रोशनी 8 मिनट में धरती पर पहुंच जाती, 8 से 9 मिनट के बीच में पहुंच जाती। जब ये पहुंच जाती है धरती पर तो सीधी जहां से भी लगेगी इसकी रोशनी आपको सीधी लगेगी। आंखों में लेनी है तो बिल्कुल सीधी इसकी रेज ऐसे लगेंगी कि आपके सीधी आंखों में पड़ रहे। तो आपकी आंखों को, जैसे मैंने कहा, मैंने आज तक कोई आंखों में कोई दवाई नहीं डाली, कोई इसका ऑपरेशन नहीं कराया, कुछ भी नहीं। स्पेक सिर्फ क्योंकि ये डॉक्टर के पास दिखाया, वो मेरे जान पहचान के थे तो उन्होंने ये पहन ले, तो उन्होंने कहा तो एजुकेशनिस्ट है, काम करना पड़ेगा तो पहन। मैंने पहन ली, बस इतनी सी बात। और कोई नंबर शंबर नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपनी स्पेक भेजता हूँ। कई बार वो दुकानदार कहता है उनको भेजो, क्योंकि आजकल हर दुकानदार ने रखा है टेस्टिंग, और मैं उनको बोलता हूँ जो कहते नहीं उनकी यही है, यही चले, चिंता न करो, यही नंबर बना। ये हर चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, एक चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, एक एक दवाई का इलाज। तुम्हें पायल होती है, अगर मेरे पास आ जाओ तो कभी जीवन में पायल नहीं होगी, और इलाज में 2 पैसे का खर्चा भी नहीं होगा, 2 पैसे भी नहीं लगेंगे आप, और ठीक हो जाए। कठिन से कठिन, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराया होना चाहिए। एक बात बोल रहा हूं, ऑपरेशन नहीं कराया है तो मेरे पास आते हो तो फिर कभी भी आपको पायल की बीमारी नहीं हो। तुम्हें सिर दर्द होता है, मेरे पास आओ, कभी सिर दर्द नहीं। तुम्हें कॉन्स्टिपेशन होती है, मेरे पास आओ, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। यही तो 3 चीजें, सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, ये 3 ही मेन तंग करने वाली, बाकी तो कोई खास बीमारी होती नहीं इंसान। बाकी तुम क्रिएट करते हो, बैठे रहते हो, गप्पे मारते रहते हो, और अपना समय का पूरा उपयोग नहीं करते। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है आपको। इसलिए जब सत्संग में आओ तो बस ये एक होना चाहिए, मैंने सिर्फ सतगुरु की आंखों में देखा। इसलिए कई थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं और अपनी जगह मान लेते हैं कि हमने सीधा सतगुरु को देखते रहे। आंखों से थोड़ा हट जाओ, कोई बात, वस्त्रों को देखो, वस्त्रों से हट जाओ, बोल क्या रहे इसकी तरफ चले। मैं नहीं कहता हर समय सुनते रहो, नहीं, अपने आप को चेतन करना सबसे आवश्यक। इसलिए उनकी दृष्टि में दृष्टि डालने की चेष्टा करो। तुम्हें वो रे मिलेंगी जिससे तुम्हारे अंदर सारी विजाति अपने आप गल जाएगी। घी को देख लो, घी को पिघलाना है, आंच के नीचे रखा, घी पिघल गया। तेल को गर्म करना है, आंच के नीचे रखा, तेल आपका गर्म हो। फुल्का पकाना है, तवे पर रखा, नीचे आंच दी तो फुल्का पक। एनर्जी देनी है। इसलिए तुम अपनी बॉडी को ले आओ, बॉडी को चेतन करना है। तो बॉडी के अंदर जो मेन चीज क्या, तुम खुद आत्मा। रे बाबा, आत्म चेतन हो गई तो सारे काम तेरे हो। इसलिए सत्संग बीच में आकर श्रुति को चेतन करना जान। स्पर्श से, दृष्टि से, वचन से, जिस तरह से वाणी वो बोलते हैं, वो आपने तुम्हारी वाणी में जाके तुम्हारी वाणी को बदल। उनकी आंखों में देखा, तुम्हारी अंदर की आंख खुल जाए। सूरदास जब निज धाम पहुंचे, वो तो अंधे थे,
पर सब कुछ देख रहे थे, अंदर की आंख, ये आंख नहीं वहां जाती। 6 तन पार करके जाना पड़ता है, 6 तन यही छोड़ने पड़ते हैं। और आप 6 तन के पार अंतवाहिक शरीर मिलता है जिसमें तुम्हारी आत्मा जाती है। वो शरीर दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें लगता है मैं शरीर, जो चल रहा है जा रहा है उसको पूरा पता लग रहा है मैं वो। और जब उसको सत्पुरुष मिलते हैं तो उनका भी पूरा पता लगता है ये वो सत्पुरुष, फौरन पहचान आ जाती है। 1 मिनट की भी देरी नहीं लगती, 1 सेकंड की देरी नहीं लगती। क्यों? कि बेटा बाप को पहचान लेता, और बाप तो जानता ही है बेटे, उनके हम अंश हैं, उनके सेगमेंट हैं, इसलिए वो पहचान लेते। इसलिए सत्संग में आकर सुरती को चेतन करने का काम कर। खाना करते हो तो किसको चेतन करते हो? बॉडी को चेतन करते हो ना खाना खा के। पानी पी के प्यास बुझाते हो तो किसको चेतन कर रहे हो? बॉडी को चेतन कर रहे हो। चल रहे हो, दौड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो? अपनी बॉडी के अंदर का खाना पचा रहे हो और एनर्जी को बना रहे हो। एनर्जी बन रही है तुम्हारे दौड़ने से, खाना पच रहा है जो अंदर खाया फटाफट पच रहा अपने टाइम से। इसलिए यौगिक बनना अति आवश्यक। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही आवश्यक है। कुछ कहते हैं ये क्या करने, ये सबसे आवश्यक है। ये है तो आत्मा चेतन हो। आत्मा अपनी डाइट खाएगी, बॉडी अपनी डाइट खाएगी, लेकिन तुम कभी आत्मा को खुराक देते ही नहीं। लाखों अरबों जन्मों से तुमने जिन गरबा को पकड़ा हो तो मन का शब्द देते हैं तो उससे मन चेतन होता है। तो मन आगे ही वर्तन चल रहा है, डिस्टर्ब करता है। मैं अगर तुम्हें बातें यही करूं तो 1-2 में मैं सारा सत्संग हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं आगे जाके फिर बताऊंगा ये बातें, थोड़ी इधर ही रखूंगा। वैरागिन प्रेम की धार में जो वैरागी आता है, जो कई दिनों से सतगुरु से बिछड़ा हुआ आज सतगुरु को मिलने आ रहा है, उसके अंदर कितनी तड़प होती। मैं अपने सतगुरु को देखूं, क्योंकि वो उनका प्रेम है, वो उनका प्रेम रूप है जो अंदर उन्होंने धारा हुआ। इसलिए वो सतगुरु को उनके वो सफ़ेद ड्रेस में देखें, उनकी स्पेक्ट पहनी हुई उनको देखें, उनके बालों को देखेंगे कितने लंबे और हो गए। इस तरह से प्यारी सत्संगी वैरागन प्रेम की धार, जो संगत है वो वैरागन है, और क्या है? वो अंदर से प्रेम से लदे हुए हैं। प्रेम किसने लदा? आपके सिमरन ने, उस शब्द ने जो आपको मिला, वो पल पल आपको चेतन कर रहा है। वैनाम शब्द पल पल चेतन करता है आपको। और अब तो मैंने ये भी कर दिया है कि जिसने किसी को जगाने की चेष्टा नहीं की, मैं उसका कोई फ़ोन नहीं सुनूंगा, उससे कोई मिलेगा भी तो बात ना कर। तुमने इतना भी काम नहीं किया, खुद रोटी कितने टनों में खा दी जब तक आप नहीं मुझे मिले हो, और आपने किसी एक को भी जगाने की चेष्टा नहीं की। इसलिए अब मैं किसी का फ़ोन नहीं सुनता हूँ, ना सुनूंगा। संसार को जगाओ। संसार सदियों से यही सत्पुरुष चाहते हैं तुमसे, और क्या चाहते हो? वो संगत बढ़ाने की बात नहीं होती, संसार को जगाने की बात होती। जिस देश के पास फौज ही नहीं होती, वो देश क्या कभी होता है? जिस देश में संतों की एक आधा आता है और उसकी फौज ही ना हो, कैसे दुनिया जागी? और जब तुम्हें पता लग गया कि पूर्ण संत है हमारा सतगुरु, फिर क्यों काम नहीं करते? फिर क्यों जगह नहीं? अब मैंने किसी से बात करूं, मैंने बस छोड़ ही दिया। अगर आप जगा नहीं सकते तो तुमको मैं रख के क्या करूंगा? हाँ, सत्संग मेरे सुन वो दे। तुम तो इतना भी नहीं करते कि किसी को सत्संग सुनने की प्रेरणा दे, वो भी नहीं कर पाते। किस लिए? सतपुरुष तुमको क्या, वहां जब जाओगे निजाम तो अचार थोड़े ही तुम्हारा डालना, वहां कोई अचार नहीं खाता, वहां कोई खाना खाता ही नहीं, रोटी पकती नहीं, अमृत कभी कभार
सतपुरुष देते हैं और तुम पी लेते। खाने को नहीं देते, मैंने जहां तक देखा, अमृत देते हैं, वो पी, वहां की डाइट अमृत। मैं भी आत्मिक रूप में से तो पिया अमृत, वहां की भी चीजें हैं, लेकिन जूं ही रखो गायब हो जाती। जिस चीज में मैंने अमृत पिया, जूं ही नीचे रखा, गुम हो गए, गायब हो गया, फिर नहीं दिखा। इसलिए तुम उस देश के वासी हो जहाँ सतपुरुष आप भी रहते हैं। वो लोग की सतपुरुष वो यहाँ भी हैं, हर जगह। वो जगह बता जहाँ मैं मौजूद नहीं। इसलिए मेरे दोनों में बड़ा रस और सत्य होता है और मैं प्रतिदिन लिखता हूँ। और क्या करूँ, तुम जागना नहीं चाहते। सतगुरु चरणन में ध्यान, 24 घंटे सतगुरु की मूर्त में ध्यान डालो, चरणों में ध्यान डालो। ये तुम्हारा है, जहाँ अच्छा लगे। लेकिन सुरति को एक सुरति सीधी चलती है, चित्त हमारा वर्तन चलता है। और आगे चल के बताऊंगा ये कैसे हानि करता है। थोड़ा थोड़ा चल ले। सतगुरु चरणन में ध्यान, तो ये पहले दो ने ये बताया, सुरति को चेतन कर, विरागन बन, सतगुरु के चरणों में या सतगुरु की आंखों में ध्यान कर, और तुम्हारे सारे अवगुण तुमसे चले जाए। गुण ही गुण आ जाएंगे। जहाँ सत्य आ गया वहाँ प्रेम आ गया, जहाँ प्रेम आ गया वहाँ भक्ति आ, जहाँ भक्ति आ गई वहाँ आनंद आ। भक्ति में ही तो आनंद, सब कुछ मिल गया। सत सुरति आनंद, सत चित्त नहीं, चित्त वर्तुल है, ये मन का अंग। चित्त को न लेना, चित्त ही तो परमात्मा है। चित्त ही क्रोध, अपने समय पे क्रोध आता है। एक समय दिन में आपके पास ऐसा हो जाता है जब तुम्हारे अंदर क्रोध, और तुमने कोई कप तोड़ रहा है, कुछ कर, हम कहते हैं एक रफ कापी पास रख। जब क्रोध आए सिमरन में चले, जब क्रोध आए सिमरन पकड़ लो। सब सिमरन का एक शब्द, इसकी महिमा अपार। ये सूरज की किरणें, जैसे कन्वेक्स लेंस रखा, मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था। सूरज के सामने कन्वेक्स लेंस रखा, नीचे एक पेपर रखा, फोकस बना लिया, जहाँ एक तीव्र लाइट पड़ती है, बस वहां पर वो जलना शुरू हो जाए। मीन्स के सूरज की रोशनी को आपने पकड़ ली। इसी तरह से तुम ध्यान से सतगुरु को भी नहीं, सतपुरुष को भी पकड़ सकते। इसलिए ध्यान वर्तुल नहीं चलता, सीधा, ये सीधा स्ट्रेट लाइन चलता, सीधा। जैसे निज धाम जाना है तो सुरती सीधी चल रही है, रास्ता उसको पता है। आत्मा को रास्ता पता चलने का, चिंता मत करो। नहीं पता तो सतपुरुष खुद साथ दे देते, मेरे साथ आगे आगे वो गए और मैं पीछे पीछे चल। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पहले दो को ही अगर तुम समझने की चेष्टा करो तो इसमें मैंने इतना कुछ भरा है जिसका कोई अंदाज नहीं, पर तुम्हारी नजर ही नहीं पड़ती। करूं क्या? अगर इतना ही मैं इसमें से और निकालूं तो कितने दो और निकला, एक से अनेक दो लिखे। चलो दूसरे पे चलता हूं। सत्संग में जो खोए आपको तभी मिले चेतन सुरति का संग। सत्संग में आपने आप को खोना है, आपने अपने आप को मन नहीं जानना है। तुम्हारा मन कहने की जरूरत नहीं, मन चला जाएगा तुम जब सिमरन में। सत्संग में भी आकर सिमरन से अपनी तार जोड़ लो और सतपुरुष को, सतगुरु को देख लो। जब कुछ देर जोड़ लोगे वो अंदर चलती रहेगी। अब तुम सतगुरु को ही देख रहे हो, कोई जरूरत नहीं, अब वो अंदर चल रही है। अब ताना बन गया, मन नहीं वहां से। जहां मन केंद्रित था वहां मन चला गया, अब सुरती ने वो जगह ले।
और सुरती ना मन को रहने देती है, ना चित्त को रहने देती है, ना बुद्धि को रहने देती है, ना अहंकार को रहने देती है। सबको भगा देती है, माया को भी भगा देती है। जब आप लकड़ी जलाते हो, आग जलाते हो, तो जो उस लकड़ी के साथ कुछ लगा शगा हो वो भी जल जाता है, आपको कोई उतारने की जरूरत नहीं, वो भी जल जाता है लकड़ी के साथ, राख बन जाता है। तुम सिर्फ आग जलाओ, तुम्हारी आत्मा चेतन हो जाए। शब्द से चेतन करना है, आते ही पहले शब्द में जाना है कि तुम चेतन हो जाओ, बस फिर गुरु के साथ ताना बन जाएगा, संसार गया।